आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सियासी हलचल यूपी में है। अखिलेश यादव 27 की सियासी पिच तैयार कर रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। पीडीए के बाद अखिलेश यादव खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन से पहले ही यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने सपा के टूटने का दावा कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी बगावत होने वाली है? क्या यूपी में सपा के 25 सांसद बगावत करने वाले हैं? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी टूटने वाली है? महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। क्या विद्रोह वाला प्रयोग अब उड़ाएगा अखिलेश का होश? वो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहाँ समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में, इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ब्राह्मण शंख बजाएगा, क्या 27 में साइकिल को पार लगाएगा? ये समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, केवल दिखाने के दांत है। बंगाल से उठी बगावत की बयार महाराष्ट्र होते हुए अब यूपी की सियासत में भी पहुंचने वाली है। यूपी में भी समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया जाने लगा है और यह दावा योगी सरकार के मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। उन्होंने आगे लिखा, महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37 सांसद हैं और दल बदल के लिए 2/3 यानी 25 सांसदों को टूटना जरूरी है। जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सैफई में नजर आएंगे। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के 37 में से 25 सांसद बगावत करने वाले हैं? ओपी राजभर ने यह तो नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी के कितने और कौन-कौन से सांसद बगावत करने जा रहे हैं, लेकिन राजभर ने सपा में बगावत का सबसे बड़ा सूत्रधार राम गोपाल यादव को बताया। राजभर ने दावा किया कि अपने ऊपर चल रहे केसेस से बचने के लिए राम गोपाल यादव अब बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते हैं। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान, इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ। राम गोपाल जी कहीं चिट्ठी दे लो कि तू कहो तो कौन तकलीफ न हो पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है कोई मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी क्या कल सदन में
कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस शिगुफे को हवा में उड़ा दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इसी तरह की अफवाह फैलाकर तोड़फोड़ की राजनीति करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। उन्होंने राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जिनका दाना खाते हैं उसी का गाना गाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? राजभर सपा में टूट का दावा कर रहे हैं। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा अमर रहे। यूपी में पीडीए के बाद अखिलेश की नजर ब्राह्मण वोट पर है। जो फॉर्मूला करीब 20 साल पहले मायावती ने अपनाकर सत्ता हासिल की थी, अब उसी फॉर्मूले को अखिलेश आजमाना चाहते हैं। वे पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण वोटरों को जोड़कर 2027 में यूपी की सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद शामिल हुए। इस बैठक की कमान बलिया से सांसद सनातन पांडे को सौंपी गई। मीटिंग में 27 के लिए नया रोड मैप तैयार किया गया। मंथन किया गया कि कैसे ब्राह्मण वोटरों को साइकिल पर सवार किया जाए, कैसे ये नैरेटिव तय किया जाए कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। हम लोगों ने आग्रह किया सबको साथ लेके समाजवादी पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाइए और आप एक ताकत हो, आप मन बना लो, क्योंकि आपके साथ न्याय भी बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण वोटर हैं। 100 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का सीधा असर है। 12 जिलों में ब्राह्मण किसी भी प्रत्याशी की जीत हार के लिए निर्णायक साबित होते हैं। यही वजह है कि सपा ब्राह्मणों को साथ लाना चाहती है। सपा मुखिया लगातार पीडीए के ए को अगड़े शब्द से ही परिभाषित करते रहे हैं। यही नहीं, शंकराचार्य विवाद में भी उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया। सपा अब केवल अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती। बीजेपी को 2027 में कड़ी चुनौती देने के लिए अगड़ी जातियों, खासकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 83% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि सपा को सिर्फ 7% ब्राह्मणों का साथ मिला। जबकि 2022 में बीजेपी को 89% ब्राह्मणों का वोट मिला और सपा को सिर्फ 6%। एसपी की ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल दिखावा कर रही है। ब्राह्मण समाज विद्वान है, अखिलेश यादव की हर चाल समझता है, उन्हें ब्राह्मण वोट नहीं मिलेगा। इटावा का घटना भुला गई ना। कहा इटावा में यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यादव भी कथावाचक कह
हो सकता है, कथा कह सकता है, विद्वान है, लेकिन यादव की विद्वत्ता आजमगढ़ जाते जाते खत्म हो गई। आजमगढ़ के गृह प्रवेश में 6 गो पंडित जी के ले जाकर गृह प्रवेश करा लिए और यादव से कह गए, यादव समाज के लोगों तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास विद्वत्ता नहीं है। अब बतावा, अब ब्राह्मण के समझाओ या तुम जे कितना बुद्धि हो यादव के, है ब्राह्मण से ज्यादा बुद्धि हो। ये देश में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा विद्वान अगर कोई हो तो ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण के यही समझाई मतलब ऐसा न ऐसा काम करो तुम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। केडीए पीडीए नहीं, अब केडीए होगा। केडीए मतलब काटेगा ही रहा, कभी नहीं हो सकते। क्यों कह रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण विद्वान कौम है, वो समझदार है, समझ रहे हैं ना। और इनके कहले से वोट दी हैं, अरे कहीं टिकट उकट दे दी है, भले कुछ वोट पा जाए बिरादरी के नाम पर, अब इनके पार्टी के थोड़ा वोट दी है, देख लिया ना। यूपी में सिर्फ चुनावी पारा नहीं चढ़ा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है। लगातार तीसरे दिन मंदिर से जुड़े लोगों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम मंदिर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों से मंगलवार को पूछताछ की। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी बताया जा रहा है। टिन्नू पहले चंपत राय का ड्राइवर था, लेकिन बाद में वो मंदिर का मैनेजमेंट देखने लगा, उसकी दखल बढ़ गई। आरोप है कि टिन्नू यादव ने अपने प्रभाव से कई रिश्तेदारों को भी मंदिर प्रशासन में नौकरी लगवाई। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को मंदिर के कर्मचारी के तौर पर रखा। मनीष यादव मंदिर में यात्री सुविधा केंद्र में दान के पैसे की गिनती करने का काम देखता था। मनीष यादव के पास से 36 लाख कैश मिला। इसके साथ ही टिन्नू ने अपने छोटे भाई बलराम यादव को भी मंदिर में नौकरी दिलवा रखी थी। बलराम यादव पहले नगरपालिका में काम करते थे, लेकिन बाद में मंदिर में दान की पेटी संभालने का काम देखने लगे। टिन्नू यादव से एसआईटी आज राम मंदिर में पूछताछ कर रही है, लेकिन अब जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके हिसाब से टिन्नू यादव के भाई बलराम यादव भी राम मंदिर में ही नौकरी करते हैं और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें दान पेटी संभालते हुए देखा है। ये टिन्नू यादव का घर है और ये बलराम यादव का घर है। बलराम यादव पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम में काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, लेकिन वो नौकरी चली गई तो बलराम यादव भी टिन्नू यादव के साथ इस मंदिर की सेवा में लगे हैं। परिवार कहता है टिन्नू यादव व्यवस्था देखते हैं, लेकिन आरोप चंदे के हेराफेरी के लग रहे हैं। सवाल यह भी है कि जानकारी मिल रही है कि टिन्नू यादव के बेटे रवि की शादी 19 फरवरी को हुई थी, जिसके सेलिब्रेशन में 1000 साड़ी और मिठाई के डब्बे बंटवाए गए थे। इन सब सवालों पर हमने परिवार की प्रतिक्रिया भी ली। उन्होंने इन सब आरोपों से इनकार किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि बेटे की शादी में कौन बहन बेटियों को साड़ी नहीं देता। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27,000 की नौकरी और मौजूदा एसेट, यह मिसमैच है और यही वजह है कि टिन्नू यादव पर आरोप लग रहे हैं। अब एसआईटी की जांच में क्या निकल कर आता है उस पर सभी की निगाहें हैं। दावा किया जा रहा है कि दान की रकम को चोरी करने के लिए टिन्नू यादव एंड गैंग ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पूरा एक गिरोह तैयार किया गया था।